नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज हम करेंगे अंतिम पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 15 अगस्त 1919, 13 अप्रैल 1919, 20 जून 1920 या 19 जून 1919? तो कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई थी। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम क्या है? तहमीना दुरानी, तस्लीमा नसरीन, तरला दलाल या बेनजीर भुट्टो? तो लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तस्लीमा नसरीन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH2, NH4, NH7 या NH9? तो कौन सा गुजरता है? NH2 आगरा से गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा? एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में पुणे व बम्बई में कौन से आंदोलन चलाए गए थे? होम रूल आंदोलन चलाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने गांधी जी को राजनीतिक बच्चे की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो, जेवेलिन थ्रो, शॉटपट या धावक? तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जेवेलिन थ्रो से संबंधित है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, लीरा, रियाल या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगी सऊदी अरब की मुद्रा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रियाल होगी। दिनार किसकी मुद्रा? दिनार इराक की मुद्रा। और लीरा किसकी मुद्रा? लीरा आपकी तुर्की व सीरिया की मुद्रा है। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद? तो प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ये तीनों वेद कौन से माने जाते हैं? उत्तर वेद माने जाते हैं। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, सितार, सरोद या संतूर? तो पंडित शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो लोकसभा संसद का एक अस्थायी सदन होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? 25 वर्ष की उम्र होनी जरूरी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या इनमें से कोई नहीं? तो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या होता है? अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है? अक्षांश रेखाएं जो ये आडी रेखाएं खींची जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और देशांतर रेखाएं क्या होती है? देशांतर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर सीधी रेखाएं खींची जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी होती है? यहाँ से बीचों बीच निकलती है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, या विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, जुंको तेपई, शेरपा तेंजिंग या इनमें से कोई नहीं? तो जुंको तेपई विश्व की प्रथम महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। किस देश की थी? जापान की थी। भारतीय महिला की बात करें तो वो कौन थी? बछेंद्री पाल थी। और शेरपा तेंजिंग प्रथम पुरुष थे जिन्होंने एवरेस्ट विजय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या उत्तर प्रदेश? तो दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित होती है? देहरादून, चेन्नई, खड़गवासला या नागपुर? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का अंतिम क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां? 12, 18, 24 या 32? तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कुल 24 तीलियां। तो यह तो है आज के जीके के 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? श्रेणीक्रम, पार्श्वक्रम, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में होता है? पार्श्व क्रम या जिसे हम समांतर क्रम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर।
एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, वास्तविक, सीधा या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है? हर्ट्ज, मेगा, डेसिबल या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तीव्रता को मापने का यंत्र कौन सा होता है? डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम चाल या गति कहते हैं। और चाल या गति जब एक निश्चित दिशा में होती है तो उसे वेग कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा? चाल या गति होगा, जो इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? 5, 4.546, 5.125 या 2.5। तो कितने लीटर होते हैं एक गैलन में? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 4.546 होते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 325, 332, 232 या 340। तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता? वेग, गतिज ऊर्जा, गति मात्रा या गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो क्या नहीं पाया जाता? वेग भी पाया जाता है गति करते हुए पिंड में, गतिज मात्रा भी होती है, गतिज ऊर्जा भी होती है, परंतु स्थितिज ऊर्जा नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का घरेलू नाम क्या होता है? घरेलू नाम खाने का सोडा होता है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। रासायनिक अभिक्रिया की दर कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं? अम्ल, उत्प्रेरक, क्षार या इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर कौन परिवर्तित कर देते हैं? उत्प्रेरक परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। अम्लगम मिश्र धातु में पाए जाने वाले मुख्य धातु क्या होते हैं? पीतल, टीन, लोहा या पारा। तो अम्लगम किसकी मिश्र धातु है? पारा की मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या वेग। तो हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? N2O, जिसका सूत्र होता है क्या होता है? N2O, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है आपका C6H12 और O6। C6H12 O6 किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। C6H12 O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। कार्बन का अपर रूप कौन सा होता है? इनमें से फ्लोरीन, ग्रेनाइट, हीरा या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन का अपर रूप जो प्रकृति का सबसे ठोस पदार्थ है कौन सा होता है? हीरा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हीमोग्लोबिन में कौन से खनिज लवण पाई जाती है? फास्फोरस, लोहा, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि होती है। और छोटी की बात करें तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो क्या करती है? सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? शरीर तंत्र प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन्स, फेफड़ा, गुर्दा या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य रूप से शरीर तंत्र प्रणाली को कौन नियंत्रित करते हैं? हार्मोन नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन डी। तो सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? विटामिन डी उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। निम्न में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन सा? मछली, सेम, सेब या घी। तो इनमें से सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है प्रोटीन का? वैसे देखें तो दालें सर्वोत्तम स्रोत होती है प्रोटीन की, परंतु यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मछली सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत भी होता है। प्लेग बीमारी किससे फैलती है? मक्खी, मच्छर, कुत्ता या चूहा। तो किससे फैलती है प्लेग बीमारी? प्लेग बीमारी आपके चूहों के कारण फैलती है। कुत्ते के काटने से होने वाला रोग कौन सा होता है? रेबीज रोग होता है। और मच्छरों से कौन सी बीमारी फैलती है? मच्छरों से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं। कोशिका विभाजन निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है? हिट्रोसिस, युग्मन, माइटोसिस या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया में होते हैं? माइटोसिस प्रक्रिया में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। तो यह थे आज के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि 10.4 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है? तो हम क्या करेंगे? 10.4 है हमारे पास, कुल संख्या कितनी दी गई? 40 किलोग्राम, इनटू क्या करेंगे? गुणा करेंगे, प्रतिशत निकालना, 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये हटाकर क्या लगा देना? यहाँ जीरो लगा दिया। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना होगा? 104 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 104 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 26। तो 10.4 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है? 26 किलो प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर।
यदि 4a³ प्लस 1 बराबर 501 है तो a का मान क्या होगा। देखिए 4a³ है, 4a³ है, ये एक इस और प्लस का पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 501 में से 1 घटाएंगे तो 500। अब ये 4 इस और गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में कितना आएगा 125। अब इस और एक क्यूब है, ये क्यूब हटाने के लिए सामने वाले का क्या करेंगे हम घनमूल निकालेंगे। तो 125 का घनमूल कितना होता है 5 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ए का मान कितना है यहाँ पर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 56 के गुणनखंड क्या होंगे। तो वही नियम है कि 15 के हमें टुकड़े करना, जिसे जोड़े या घटाए तो 15 आना चाहिए, गुणा या भाग करे तो 56 आने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अपने स्थान पर शेप रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, इसके दो टुकड़े कर देते हैं 7x हो जाएगा और 8x हो जाएगा। 7 और 8 कितने होते हैं 15 और 8 सत्ते कितने होते हैं 56 होते हैं। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा, x कॉमन आ रहा दोनों में, तो x कॉमन ले लिया और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x आएगा और x से x कैंसिल कितने आ जाएंगे प्लस के 7। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा प्लस का 8, क्योंकि 8 का भाग इसमें भी जाता है और 8 इसमें भी, 8 से 8 कैंसिल, x प्लस 8 सत्ते 56। तो एक कोष्टक से बाहर लेना, एक कोष्टक के अंदर। कोष्टक के अंदर कौन सा x प्लस 7 और बाहर क्या हो गया x प्लस 8। x प्लस 7 और x प्लस 8 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पर 5,000 रुपये पर 8% दर से 2 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, समय इंटू मूलधन इंटू दर। समय कितना दिया गया 2, मूलधन कितना दिया गया 5,000 और दर कितनी दी गई 8, बट्टे क्या करना है 100। ठीक है, 2 0 से 2 0, 8 पंजे कितने होते हैं 40 और 40 को 2 से गुणा किया कितना होगा 80 और 1 0 आगे ये 50 वाला लगा दो, कितना हो जाएगा 800। ब्याज कितना होगा 800 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पर एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा कर लेता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। तो यह 2.5 तो देखिए किलोमीटर ही दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। और कितने मिनट में पूरा करता है 10 मिनट में। अब 1 मिनट में कितने, सॉरी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो 60 से गुणा करवा दो। ये किलोमीटर में दिया गया और ये भी क्या किस में बदल गया घंटे में बदल गया। अब हमें क्या करना, 0 से 0 को काट दो। 2.5 को 6 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा 25 सेकेंड 150। ठीक है, एक संख्या से पहले दशमलव है, एक संख्या से पहले दशमलव लगा दो, कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी उसकी चाल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर किसका होता है, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो परिधि का क्या होगा 2 पाई आर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर निम्नलिखित चित्र में अक्ष का मान ज्ञात करना। ठीक है, अक्ष का मान देखिए यहाँ पर दो रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं और एक बिंदु के आमने सामने ये जो दो कोण बन रहे हैं, ये कोण क्या कहलाते हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। एक शीर्ष के दोनों ओर जो कोण बनते हैं उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। बराबर का मतलब यह कोण अक्ष प्लस 35 वाला और ये सामने वाला 72 वाला बराबर है। तो ये 35 इस और अक्ष के प्लस में पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 72 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 37 डिग्री आएगा अक्ष का मान। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि क्रय मूल्य 500 रुपये, लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%। तो 100% क्रय मूल्य होता है और 20% का लाभ होता है, तो कुल कितना प्रतिशत हो जाएगा 120% हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 120/100। ठीक है, 0 से 0, इस 0 से ये 0, 50 को 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, एक 0 लगा दिया, कितना होगा 600 रुपये होगा विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर 0.00064 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो हमें सर्वप्रथम देखना है कि यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 और 2 4 जीरो है। तो ये दो दो का जोड़ा उतारते हैं हम, इस 2 की जगह 1 0 ले लेंगे, पॉइंट लगाकर इस 2 की जगह 1 0 ले लेंगे। ठीक है, और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का वर्गमूल होता है 8। तो 0.008 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा क्या होगी। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर कितना है 144। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सामने वाले का वर्गमूल निकालते हैं और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, उसकी भुजा कितनी होगी 12 होगी। तो ये थे आज के गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों को चुनना। ठीक है, आगे 2 शब्द दिए गए और उसके बाद में एक शब्द को इसी प्रकार कोट वर्ड करना। ठीक है,
यहाँ पर देखिए PZQW को लिखा गया NXOU, ठीक है। तो इसे किस प्रकार लिखा गया, P कितने नंबर पर आता है 16 नंबर पर, और N कितने पर आता है 14 नंबर पर, 2 कम किया गया। फिर Z 26 पे आता है और X कितने पे आता है 24 पे, इसमें भी 2 कम किया गया। Q 17 पे, O 15 पे 2 कम किया गया, और W 23 पे और U 21 पे, इसमें भी 2 कम किया गया। तो आगे वाले में भी हम ऐसे ही 2-2 कम करते रहेंगे। F कितने पे आता है 6 पे, 4 पे कौन आता है D आता है। तो पहला अक्षर हमारे पास कौन सा होगा, डी होगा। उसके बाद में क्या दिया गया, आई 9 पे, 7 पे कौन सा आता है, जी आता है, ठीक है। दूसरा अक्षर जी होगा। एस से 2 कम करेंगे तो क्या आता है, एस से 2 पहले क्यू आता है, ठीक है। क्यू 17 पे आता है, एस 19 पे आता है, ठीक है। के 11 पे आता है, तो 9 पे कौन सा आएगा, आई आएगा। तो DGQI कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सिर के लिए मानव शरीर है तो आगे कौन सा शब्द इनमें से संबंधित होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिर और मानव शरीर दिया गया, जिस प्रकार मानव शरीर से सिर संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया। देखिए क्या दिया गया, वर्ग और वृत्त दिया गया। इनमें कोई दोनों अलग अलग आकृतियाँ होती है, कोई संबंध नहीं। घन और वृत्त ये भी दोनों अलग अलग होती है। त्रिभुज और वृत्त ये भी अलग अलग है। वर्तांश व वर्तांश क्या होता है, वर्त का भाग होता है। जिस प्रकार सिर क्या होता है, मानव शरीर का भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रृंखला दी गई है और अगली संख्या पूछी गई। एक श्रृंखला नहीं है, 2 श्रृंखला। देखिए किस प्रकार, पहली श्रृंखला किस प्रकार बढ़ रही है, 1 2 एक अंक छोड़ के, फिर 1 अंक छोड़ के 3, तो आगे कौन सा आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार दूसरी श्रृंखला बढ़ रही है, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि P और Q बहन है, ठीक है। R और S क्या है, भाई है, ठीक है। P और Q बहन है, R और S भाई है। तो फिर Q का संबंध S से बताना कि Q का S से क्या संबंध होगा। तो P और Q 2 बहन है, और यह भी लिखा है कि P क्या, P की लड़की R की बहन है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। P और Q 2 बहन है, R और S भाई। अभी तक इनमें कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अब ये क्या बोल रहा है कि P की लड़की R की बहन है। तो P की लड़की R की बहन है, तो R भी क्या हो जाएगा, P का पुत्र हो जाएगा, और S भी P का पुत्र हो जाएगा। दोनों क्योंकि दोनों भाई है तो दोनों P के पुत्र हो जाएंगे। और R क्या हो जाएगी, इनकी R की बहन कौन हो जाएगी, जो इनकी P की लड़की है, ठीक है। तो Q का S से क्या संबंध है, तो Q क्या हो गया, Q S का क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, क्योंकि S क्या P का पुत्र है और Q P की बहन है, तो बुआ या चाची हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दिया गया कि अगर RATION को OXQFL के लिखा जाता है तो उसी कोड में आगे एक अक्षर दिया गया LUMBER को, इसे किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए R कितने नंबर पर आता है, 18 पे, उसमें से 3 कम करके 15 पे O लिखा गया। फिर A से 3 कम करके क्या लिखा गया, 24 पे X लिखा गया। इसी प्रकार आगे वाले में भी 3-3 कम करने हमें। L कितने पे आता है, 12 पे, तो 12 के बाद से 3 कम कितने होंगे, 9 होंगे। I आएगा, फिर I के बाद में क्या आएगा, U आता है 21 पे, 21 से 3 कम 18 पे R आएगा। फिर क्या आएगा, M आता है आपके 13 पे, 13 से 3 कम 10 पे J आएगा। M के बाद में B 2 पे है, तो 2 से 3 कम यानी 1 और कितने आएंगे, 25, 25 पे कौन आता है, Y आता है, ठीक है। इसी प्रकार E आता है आपके 5 पे, तो 2 पे कौन आता है, B आता है, और R 18 पे, तो 15 पे O आता है। तो IRJYBO ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो यह थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और ये पेपर सेट आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और आगे हम किसी निश्चित शेड्यूल से काम करेंगे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।